बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम यम आशुरा को घर के 5 चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। घर में रिज्क की बारिश होगी। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रहे कि यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम का यह पुरनूर और मुबारक दिन और रात महज आम औकात नहीं, बल्कि अपनी सोई हुई किस्मत को बेदार करने और मुकद्दर बदलने का बेहतरीन मौका है। यह हकीकत अपने जहनों में नक्श कर लें कि जो भी खुश नसीब बंदा यौम आशुरा के इस मुक़द्दस मौके पर अपने घर की इन 5 खास चीज़ों की मुकम्मल सफाई और सुथराई का खास एहतमाम कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके घर के आंगन में रिज्क की ऐसी मौसलाधार बारिश फरमाता है कि उसके आने वाली नस्लें भी संवर जाती है और हर किस्म की तंगी व मोहताजगी हमेशा के लिए उस घर से रुखसत हो जाती। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घरों को हमेशा खुशियों की बहारों और अपनी लामहदूद रहमतों से माला माल रखे। क्या कभी आपके दिलो जहन के किसी घोषे में यह सवाल उभरा है कि आखिर वो क्या हकीकी वजह है कि आपके घर में रिज्क की आमद तो नजर आती है मगर वो ठहरता नहीं है? आप दिन रात मेहनत मशक्कत करके कमाते तो बहुत हैं, मगर बरकत के उड़ जाने की वजह से आपका पर्स हमेशा खाली ही रहता है। आपके किचन में बर्तनों का शोर तो सुनाई देता है, मगर घर का चूल्हा अक्सर बेरौनक और ठंडा क्यों नजर आता है? तो मेरे मुअज्जज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा एक मुख्तसर लम्हे के लिए अपनी तमामतर दुनियावी मशरूफियात को रोक लीजिए। थोड़ी देर तामुल कीजिए और अपनी गिरेबान में झांक कर गहराई से गौर फरमाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर के किसी अंधेरे और तारीख कोने में कुछ ऐसी बेजान और गैर जरूरी फालतू चीजें पड़ी हो जिन्हें आपने महीनों बल्कि कई सालों से हाथ तक ना लगाया हो। मगर तल्ख हकीकत यह है कि वही हकीर समझी जाने वाली चीजें आपके नसीब और कामयाबी के दरवाजे बंद किए बैठी हो। प्यारी बहनों, हमारे घरों के वो छुपे हुए कोने, ऊपर वाली पुरानी अलमारियां, धूल मिट्टी से अटी हुई छतें और वो पुराने गर्द आलोद दराज जिनमें न जाने कब से गुब्बार की गहरी तहें जमी हैं। हमें तो वो एक आम सी बात लगती है, मगर हकीकत में वो मामूली नहीं है, बल्कि यही वो पोशीदा और गैर मरी यानी नजर ना आने वाली रुकावटें हैं जो घर की बरकत को दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता चाट कर खत्म कर देती हैं। ये चीजें रिज्क की रवानी को बेरहमी से रोकती हैं और घर के देरीना सुकून को बर्बाद कर देती हैं। आज इस खास इस्लाही पैगाम में आपको उन 5 हैरत अंगेज और पुरस्रार चीजों के बारे में तफसील से आगाह करने वाला हूं, जिनकी सफाई का खुसूसी एहतमाम अगर आप इस मुबारक यौम आशुरा के मौका पर कर लें तो इंशा अल्लाह रब्बे करीम के फजललो करम से आपके घर में ऐसी गैबी बरकत नाजिल होगी जैसे बराह रास्त आसमान से नूर की बारिश हो रही हो। रिस्क के ऐसे ऐसे दरवाजे और दहाने खुलेंगे जैसे गैब के खजाने के वार अचानक खुल गए हो, और आपको ऐसी क्लबी राहत और इत्मीनान नसीब होगा जैसे फरिश्ते खुद आपके घर की चौकीदारी और पहरेदारी कर रहे हो। तो इस अज़म मकसद के लिए तैयार हो जाइए और अपनी नियतों को खालिस कर लें, क्योंकि अब आपका यह घर महज एक ईंट और पत्थर का मकान नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का एक मुकद्दस ठिकाना बनने वाला है। मेरी बहनों और भाइयों, इस बात को मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम की वो अजीमो शान फजीलत याद दिलाना चाहता हूं, जिसे सुनकर एक सच्चे मोमिन का दिल लरज उठता है और रूह पर एक विजानी कैफियत तारी हो जाती है। यौम आशुरा कोई आम या मामूली वक्त नहीं है। ये वो मुबारक और तारीखी मौका है जैसे इस्लाम में बड़ी फजीलत और अजमत हासिल है। ये वही अजमत वो शान वाला दिन है जब खालिक कायनात ने जमीन और आसमान को तख्लीक फरमाया, और रिवायत के मुताबिक इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ पर किनारा मिला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से निजात मिली। इसी दिन की निस्बत से बड़ी बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की सच्ची तौबा कबूल फरमाता है। याद रखिए, यही वो वक्त है जिसकी अपनी शान है, जब तमाम मखलूकात अपने रब के हुजूर शुक्रगुजारी और तौबा के लिए पेश होती है। यम आशुरा के इन लम्हात में एक खास किस्म की इलाही तजल्ली होती है। फिदाएं इंतहाई पुरस्कून होती है और अर्श मुअल्ला से आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर प्यासे बंदों से कह रहे होते हैं कि मांगो, आज क्या मांगते हो। ये वो कबूलियत के साथ है जब कोई भी जायज दुआ रद्द नहीं की जाती। जब बंदा कमाल आजी से हाथ उठाता है तो मलाइका की सदा आती है, ऐ अल्लाह के बंदे तलब कर, तेरा रब सब कुछ अता करने वाला है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, ये वो इंतहाई कीमती और नायाब लम्हा है जब रब्बे झुलत जलाल अपने बंदे से खुश होकर रिज्क की फरवानी नाजिल करता है।
उलझे हुए मुश्किल मामलों की गिरह खोलता है और वो कुछ बिन मांगे अता कर देता है, जिसका इंसान के लिए तसव्वुर करना भी मुहाल है। लेकिन सद अफसोस और मकाम मातम है कि हम इस अज़म दिन की कदर नहीं करते और इसे भी दूसरे आम वक्तों की तरह गफलत और कोताही में गुजार देते हैं। न हम अपने कुलूब को हसद और कीना की नजासत से पाक करते हैं, न अपनी जुबानों को गबत की आलोदगी से, न अपने घर को जाहिरी गलाजत से, और न ही अपनी नियतों को रियाकारी के जहर से पाक करते हैं। लिहाजा आज पुख्ता अहद कर लीजिए कि जब भी मुहर्रम का चांद अपनी जियापाशियां बिखेरे और यौम आशुरा का वक्त आए, तो आपने यह पक्का याद रखना है कि ये वक्त आपकी तकदीर बदलने और घर की हालत सुधारने का एक सुनहरा मौका है, बशर्त कि आप उस दिन के हुर्मत और तकद्दुस को पहचानें और इसका मुकम्मल अदब एहतराम बजा लाएं। मेरे भाइयों और बहनों, अब तफसील से जिक्र करते हैं उस सबसे पहली चीज का, जिसकी ततहीर यानी मुकम्मल सफाई यौम आशुरा के मौका पर रूहानी तौर पर बेहद जरूरी है। अगर इसे नादानी में नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये चीज इंसान के मुआशी हालात, जहनी सुकून और घर की खैरो बरकत पर ऐसी कारी जरब लगाती है जैसे कोई जहरीला नाक चुपके से किसी के जिस्म में जहर उतार दे। जी हां, वो पहली अहम तरीन चीज आपके घर का मेन दरवाजा यानी मरकजी दरवाजा है। ये वही दहलेज और रास्ता है जहां से हर आने वाला मेहमान, हर खैरो भलाई का फरिश्ता और हर रिज्क की पहली लहर आपके घर में दाखिल होती है। जरा गहराई से सोचिए, अगर वही बुनियादी दाखिली रास्ता गंदा हो, वहां मकड़ियों ने बदसूरत जाले बुन रखे हो और मिट्टी की दबीज तहें जमी हो, तो क्या रहमत के फरिश्ते उस रास्ते से आना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं, वो तो वहीं से अपना रुख मोड़ लेंगे। हम में से अक्सर लोग सारा वक्त अंदरूनी सजावट और तज़ीन, वो आराइश में तो मग्न रहते हैं, लेकिन मरकजी दरवाजे की हालत को बिल्कुल भूल जाते हैं। याद रहे कि दरवाजे पर जमी मिट्टी दरअसल नूसत और गुर्बत की अलामत लगती है, जिससे बरकतें अंदर आते हुए कतराती हैं। प्यारी बहनों, जब आप यौम आशुरा की तैयारी में अपने दरवाजे की गर्द को झाड़ रही होती हैं, तो दर हकीकत आप अपने मुकद्दर के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही होती हैं। यह महज लकड़ी या लोहे का बेजान फ्रेम नहीं, बल्कि आपके नसीब का आईनादार है। जिस तरह एक मैला दिल रब की मार्फत और पहचान हासिल नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही मैला दरवाजा रब की रहमत को खुशामदेद नहीं कह सकता। आज के इस दौरे नुमाइश और दिखावे में जब हम बाहर की टिप टॉप को बहुत अहमियत देते हैं, मगर घर की उन बुनियादी और अहम जगहों को अक्सर भूल जाते हैं। जो पाक दामन और सलीकामंद औरत इस मुबारक मौके पर अपने घर के दरवाजे को चमकाती है, उसका घर नूरानी फरिश्तों की जौलानगाह बन जाता है। वो इस अमल से गोया रिज्क को खुद अपनी तरफ पुकार रही होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए गैब के खजानों से सहूलतें पैदा फरमा देता है। याद रखिए कि यौम आशुरा पर साफ ना किया गया मैला दरवाजा उस कांटेदार झाड़ी के मानिंद है जो हर आने वाली खुशी की राह में एक बड़ी रुकावट और कांटा बन जाए। बस देर ना कीजिए, अभी उठिए और आज इसे उस मुबारक मौके पर इस रास्ते को धोने और साफ करने का मुस्तकिल मामूल बनाएं, जहां से आपकी खुशबख्ती कदम रखती है। क्योंकि दरवाजा जिस्मानी तौर पर बंद हो या ना हो, इसका मैला और गर्द आलूद होना ही बदकिस्मती की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। मेरे मोहतरम सामईन, यहां मैं आपकी तवज्जो के लिए एक ऐसी इबरत अंगेज और सबक आमोज हिकायत अर्ज करना चाहता हूं जो बज़ाहिर तो बहुत सादा है, मगर इसका अंजाम रूह को तड़पा देने वाला है। एक बस्ती में एक ऐसी अजीब खातून रहती थी जिसके घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। लोग उसे आमतौर पर खामोश दरवाजे वाली के नाम से पुकारते थे। वो न किसी की खुशी में कभी शरीक होती और न किसी की गमी में। उसके घर के बाहर का मंदिर इंतहाई भयानक और कराहत अमेज था। पुराने टूटे हुए बर्तन, बेकार लकड़ी की कुर्सियां, मिट्टी में लथरी हुई पुरानी जूतियां और एक निहायत ही गलीज और बदबूदार दरवाजा। एक बार उस पूरे गांव में कोई मोहल्लिक वबा आई। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सबको मशवरा दिया कि अपने अपने घरों को पाक और साफ करो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का नजूल हो। सबने इस पर अमल किया और सफाई की, मगर उस जिद्दी और लापरवाह औरत ने कोई परवाह ना की। एक खौफनाक रात उसके घर से हौलनाक चीखें उभरी। लोगों ने परेशानी में जब दरवाजा तोड़कर देखा तो वो औरत बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। दीवारों से कोई काला और सियाह मागदा टपक रहा था और उसके इर्द गिर्द कई मौजी कीड़े रेंग रहे थे। जब उसे होश आया तो उसने जारो कतार रोते हुए कहा कि काश मैंने वक्त रहते अपने घर के रास्तों और दरवाजों की सफाई कर ली होती, तो आज मेरी तकदीर का बंद दरवाजा भी शायद खुला होता। मेरे भाइयों, यह बहस कोई फर्जी अफसाना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है कि वो चीजें जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं,
वही हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में पहाड़ बनकर हायल हो जाती है। यौम आशुरा के मौका की यह सफाई महज एक मशक्कत या काम नहीं, बल्कि अपनी बदनसीबी के ताले को खोलने की एक सुनहरी कुंजी है। प्यारी बहनों और भाइयों, अब हम उस दूसरी अहम तरीन चीज की तरफ आते हैं जो हर घर की बुनियादी जरूरत है और हमारे कदमों तले बिछती है, मगर हम बदकिस्मती से उसकी असल कद्रो मंजिलत से ना वाकिफ हैं। और वह मुबारक चीज है आपके घर की जाए नमाज, वो मुकद्दस और पाक कपड़ा जहां हम अपने खालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजी से सरबस सुजूद होते हैं। कितना बड़ा अलमिया और दुख की बात है कि हम उसी जाए नमाज पर खड़े होकर रो रो कर इल्तजाएं और फिर करते हैं, मगर उसी को मैला बदबूदार और धूल मिट्टी से अटा हुआ छोड़ देते हैं। कि आपका ईमानी जमीर ये बात गवारा करता है कि जिस जगह सजदा करके आप रब को पुकारे, वो जगह नापाक या गंदी हो जहां जाए, नमाज पर बच्चों की गलादत या जूतों के निशान हो, वहां का किया गया सजदा भला अर्श इलाही तक कैसे रसाई पाएगा। अल्लाह वाले और बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैले और गंदे मुसल्ले पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते। से हमने नादानी में जा नमाज को इतना गैर अहम और मामूली समझ लिया है कि बच्चे उस पर कुछ भी गिरा देते हैं और हम देखकर भी खामोश रहते हैं। जरा तसव्वुर तो कीजिए, अगर हमें दुनिया के किसी अदना हाकिम या अफसर के पास जाना हो तो हम अपना बेहतरीन और साफ सुथरा लिबास पहनते हैं, तो फिर अहकमुल हाकिमीन के दरबार में उस मैले मुसल्ले पर हाजिरी कैसे कबूल होगी। यौम आशुरा का वो खास और मुबारक लम्हा जब दुआ लाजिमन कबूल होनी होती है, कहीं आपकी जाए नमाज की ना हमवारी या गंदगी की वजह से जाए ना हो जाए। याद रखें कि जाए नमाज की सफाई दरअसल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और उसकी बारगाहे आलिया के अदबो एहतराम का पहला जीना है। इस ज़िम्न में एक और सबक आमोज वाकया सुने कि एक निहायत गरीब और पसमानदा गांव में एक नेक बाबा जी का कच्चा घर था, जो गुर्बत के बावजूद हमेशा खुशबू से महकता रहता था। उसके पास कोई खास मालूमता तो ना था, मगर उनकी जाए नमाज हमेशा दूध की तरह सफेद पाकीज़ा और मुअत्तर रहती। एक बार एक परेशान हाल औरत उनके पास आई और कहने लगी, बाबा जी, मैं 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती हूँ, वजीफे भी करती हूँ, मगर मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आता। बाबा जी उसे शफकत से अंदर ले गए और उसे एक इंतहाई गलीज मिट्टी में दबी हुई पुरानी जाए नमाज दिखाई और कहा, बेटी, जब तुम्हारा रब से राब्ता करने का असल जरिया यानी ये मुसल्ला ही मैला है, तो तुम्हारे दिल का जंग कैसे उतरेगा। वो औरत यह सुनकर तड़प उठी और उसे फौरन अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि वो दुआ तो मांग रही थी, मगर उसे दुआ मांगने का सही सलीका नहीं आता था। जाए नमाज वो नूरानी रास्ता है जो जमीन से आसमान को जोड़ता है। अगर यह रास्ता ही गर्द आलोद और गंदा होगा तो आपकी फिरद ऊपर कैसे पहुंचेगी। लिहाजा यौम आशुरा के मौके पर अपने मुसल्लों को धोएं, साफ करें और उन्हें खुशबू से मुअर करें, क्योंकि बरकत सजदे के साथ साथ सजदे की जगह के अदबो एहतराम में भी पोशीदा है। तीसरी चीज जिसकी तरफ आज तवज्जो दिलाना मेरा खास मकसद है, वो है आपके घर की दीवारों पर नस्ब पुरानी तस्वीरें, फ्रेम्स और आईने यानी शीशे। बरसों से एक ही जगह लटके हुए यह प्रेम जिन पर मक्खियां बैठती हैं, जहरीली मकड़ियां अपने घर बनाती हैं और हम उनकी मौजूदगी से बिल्कुल गाफिल रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह धूल भरे फ्रेम्स और मैले कुचेले आईने घर में जहनी इंतशार, लड़ाई झगड़े और रिस्क में सख्त तंगी का बायस बनते हैं। ये वो छुपी हुई नूस्तें हैं जो हमने नादानिस्तगी में खुद अपने घरों में पाल रखी है। यौम आशुरा के मौके पर इन चीज़ों की सफाई करना ऐसा ही मुबारक अमल है जैसे आपने अपने घर की फजा से तमाम शैतानी असरात को निकालकर जिला वतन कर दिया हो। खास तौर पर वो फरेम जिन पर मुक़द्दस कुरानी आयात या अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए हुस्ना लिखे होते हैं, उन पर गर्द का जमना निहायत ही बेदबी और गुस्ताखी है। जब आप इन चीज़ों को धोकर चमकाती हैं तो आपके घर में खैर की रोशनी का दाखिला आसान हो जाता है और रब्बे जुलत जलाल का नूर आपके घर का रुख करता है। एक पुरानी रिवायत है कि एक वीरान और पुराने महल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपनी माजी की तस्वीर से लिपटी रहती थी। वह हर रात उन तस्वीरों से बातें करती और रोती थी। एक साहिब बसीरत बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने उसे बताया कि ए नादान औरत, ये तस्वीर अब तुम्हारी खुशी का जरिया नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को कैद बन चुकी है। उन पर जमी हुई ये कदीम गर्द तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। जब वो फ्रेम वहां से हटाए गए तो मालूम हुआ कि उनके पीछे ही असल हकीकत और सुकून छुपा हुआ था जो इन तस्वीर की गर्द ने कई सालों से ढांप रखा था। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो हमें अल्लाह तबारक व ताला की याद से गाफिल कर दें या जिन पर गैर शरी बेपर्दा चेहरे बने हो, वो घर से बरकत छीन लेती है।
चौथी चीज वो पुराने संदूक के गत्ते, गुब्बार, आलोट डब्बे और वो तमाम पालतू सामान जो आपने घर के किसी अंधेरे कोने या स्टोर रूम में ढेर कर रखा है। उनमें अक्सर वो पुराने कपड़े, जूते या टूटा फूटा सामान होता है जिसे ना हम खुद इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी मुस्तहिक को देते हैं। ये वो मनहूस सामान है जिसकी बारीक दरारों में नूसत और तंगी का बसेरा होता है। हम बाजार से नए नए सोफे और फर्नीचर तो खरीद लाते हैं, मगर उस पुराने बोझ को घर से निकालने की हिम्मत नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि फालतू अशिया का ये अंबार दर हकीकत आपके रिज्क के बहाव में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। इनको साफ करना या जरूरतमंदों को देकर घर से बाहर निकालना ऐसा ही है जैसे आपने अपने दुखी दिल से एक पुराना दुख निकालकर बाहर फेंक दिया हो। जो चीज किसी गरीब के काम आ सकती है उसे फी सबलाह दे दें, और जो बिल्कुल बेकार है उसे हटा दें, क्योंकि कबाड़ जमा करने वाले घरों में कभी सच्ची खुशहाली नहीं ढेरती। पांचवी और आखिरी चीज जो कि निहायत ही अहम है, वो है दरवाजों के पीछे और ओझल छुपी हुई जगहों की सफाई। अक्सर खवातीन सुस्ती की वजह से सिर्फ वही जगह साफ करती हैं जहां लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन दरवाजों के पीछे, अलमारियों के निचले हिस्सों और सोफों के पिछले छुपे हुए हिस्सों में गर्दोगबार जमा होता रहता है। यही वो गंदी जगह है जहां खबीस शयातीन अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाते हैं। क्या कभी आपने संजीदगी से सोचा है कि बिला वजह बच्चों का चिड़चिड़ापन, मियाँ बीवी की आपसी अनबन और बेवक की बीमारियों का असल सबब क्या है? अक्सर यह वहीं छुपी हुई गंदगी और गलादत होती है जो घर के रूहानी माहौल को बोझल कर देती है। जब यौम आशुरा के मौके पर आप इन पोशीदा जगहों को साफ करती हैं तो आप गोया अपने घर से तमाम मनफी तवानाइयां और शैतानी असरात का मुकम्मल खात्मा कर रही होती हैं। याद रखें कि वही सफाई बेहतरीन है जो मुकम्मल हो, और वही घर वाकई बाबरकत है जिसका एक एक घोषा और कोना पाकीज़ा हो। आखिर में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक मुखलिसाना नसीहत यह भी है कि हम इस ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ अपनी बातिनी पाकीज़गी और दिल की सफाई पर भी भरपूर तवज्जो दें। हम अपने घर के महंगे पर्दे तो बदल लेते हैं, मगर अपने लहजों की करवाहट और सख्ती नहीं बदलते। मर्द को चाहिए कि वो अपनी शरीके हयात यानी बीवी से सच्ची मोहब्बत और नरमी से पेश आए, क्योंकि बीवी का लिद लुखाकर रिस्क में बरकत की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल और अब्ज है। इसी तरह औरत को चाहिए कि वो घर को सिर्फ झाड़ू पोंछे से नहीं, बल्कि अपनी हया, अपनी शर्म और अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी से सजाए। घर वही असल महल बनता है जहां बूढ़े माँ बाप की दुआ हो और अपनों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत हो। यम आशुरा का यह वक्त अपने अंदर की रूहानी गंदगी, कीना, हसद और गुस्सा धोने का भी दिन है। मैं तहे दिल से दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम के घरों से हर किस्म की नापाकी, तंगी, नूसत और परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंके और आपके नसीब के तमाम बंद दरवाजे अपनी रहमत से खोल दे। दोस्तों, इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनती है, एक लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आज के इस ईमान अफरोज बयान ने आपके दिल पर असर किया हो और आपको अपनी माजी की गलतियों का एहसास हुआ हो तो इस खैरो भलाई के पैगाम को कम से कम 10 अफराद तक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के खास वीडियोस मिलते रहें। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे मुकद्दर फरमाए। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैंने पूरा वीडियो देखा। अल्लाह हाफिज।